खुले गराज कौन तेरी कायनात के, लाले पड़े हुए हैं यहाँ अपनी ज़ात के। बनाने वाले ने इस छिलकों में क्या छुपा रखा है, जिसे हम आम तौर पे मूंगफली कहते हैं। मूंगफली के क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसानात हैं और इसमें कौन से कुदरती अज्जा पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं और क्या बात है कि कुछ खाने वालों को इसके फ़ायदे पहुंचते हैं जबकि बाज़ खाने वालों को ये रास नहीं आता और उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाता है। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आसिम जुनैद और आप देख रहे हैं हेल्थ ज़रूरी। और आज का हमारा टॉपिक है मूंगफली के फ़ायदे, नुकसानात और इसके कुदरती अज्जा। मूंगफली का ताल्लुक लेगुमिनेसी क्लास से है, लेकिन ये बादाम और अखरोट की तरह दरख्त पर उगने की बजाय ज़मीन पर उगते हैं। इस वजह से इसको ग्राउंड नट्स या अर्थ नट्स भी कहते हैं और इसका साइंसी नाम है अरैकिस हाइपोजिया। आज हम इसी मूंगफली के कुदरती अज्जा और इसके फ़ायदों की बात करते हैं। मूंगफली से हासिल होने वाले फ़ायदों को बेहतर तरीके समझने के लिए हम पहले इसके कुदरती अज्जा की तरफ देखते हैं कि इसमें कौन से कुदरती अज्जा पाए जाते हैं, जिससे हमें इसके फ़ायदों के बारे में समझने में बहुत आसानी होगी। USDA नेशनल न्यूट्रिएंट डेटाबेस के मुताबिक 100 ग्राम मूंगफलियों में 567 कैलोरीज होते हैं और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद होती है वो 16 ग्राम तक होती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये हाई इन रिच और लो इन कार्ब्स होते हैं। मूंगफली के 100 ग्राम में 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। 100 ग्राम मूंगफली में 8.5 ग्राम डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं, यानी इसमें फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। मूंगफली में अगर विटामिन के लिहाज से देखा जाए तो इसमें नियासिन काफ़ी बड़ी मिकदार में मौजूद होता है, जिसमें तकरीबन 12 ग्राम नियासिन होता है और 8 मिलीग्राम तक इसमें विटामिन ई पाया जाता है। मूंगफली में 240 माइक्रोग्राम फोलेट होते हैं। 1.7 मिलीग्राम विटामिन B5 यानी पैंटोथेनिक एसिड पाया जाता है। मूंगफली में मिनरल्स भी पाए जाते हैं। 100 मिलीग्राम मूंगफलियों में 20 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। 4.5 मिलीग्राम इसमें आयरन पाया जाता है। 168 मिलीग्राम मैग्नीशियम और 76 मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है। इसमें 1.9 मिलीग्राम सेलेनियम पाया जाता है। मूंगफली में 2 मिलीग्राम मैग्नीज पाया जाता है, 3 मिलीग्राम जिंक पाया जाता है और 7.2 माइक्रोग्राम सेलेनियम पाया जाता है। मूंगफली में कई किस्म के फिनोलिक एसिड भी पाए जाते हैं, जैसे रेसवेराट्रोल, और इसमें ट्रिप्टोफान भी पाया जाता है। मूंगफली के कुदरती अज्जाओं के जानने के बाद अब हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे कि इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। मूंगफली के फ़ायदों की बात करते हैं तो मूंगफली सबसे ज़्यादा हार्ट के मरीज़ों के लिए बेहतरीन समझी जाती है। इसमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और रेसवेराट्रोल दिल के मरीज़ों के लिए बेहतरीन समझा जाता है। रेसवेराट्रोल नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और इस तरह ये दिल और खून की नालियों को डैमेज होने से बचाता है, तो इस लिहाज से इसको दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अहम समझा जाता है। मूंगफली के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मूंगफली में मौजूद 168 मिलीग्राम मैग्नीज ब्लड क्लॉटिंग में कलीदी किरदार अदा करता है। हड्डियों की मजबूती के लिए भी मूंगफली बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम हड्डियों की सेहत को बरकरार रखने में मदद फराहम करते हैं। मूंगफली हमारे बालों के लिए भी बेहतरीन समझा जाता है। मूंगफली में मौजूद 25 मिलीग्राम प्रोटीन, इसमें 8 मिलीग्राम तकरीबन विटामिन ई पाया जाता है और इसके अलावा मुख्तलिफ विटामिन्स की मौजूदगी की वजह से ये बालों की सेहत के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है और इसका रोज़ाना एक मुट्ठी मूंगफली खाने से बालों की ग्रोथ बेहतरीन होगी। मूंगफली का इस्तेमाल स्किन के लिए भी बेहतरीन समझी जाती है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ई और मुख्तलिफ किस्म के विटामिन्स और प्रोटीन्स स्किन की सेहत को बरकरार रखने में बहुत मुफीद किरदार अदा करते हैं। मूंगफली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बेहतरीन समझी जाती है। बॉडी बिल्डर हजरात के लिए और बच्चों के लिए यकसा मुफीद है, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन्स और विटामिन्स ग्रोथ में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। पीनट को अपने खाने में इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्यों ना कि मूंगफली एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला समझा जाता है, यानी ये ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा नहीं करता बल्कि कम करता है। मूंगफली के इस्तेमाल से इंसुलिन की सतह को भी बरकरार रखने में मदद मिलती है। इसीलिए कहा जाता है अगर पीनट बटर को सुबह नाश्ते में इस्तेमाल किया जाए तो दिन भर के लिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है।
इंसानी जिस्म में सेरोटोनिन का लेवल कम होने से डिप्रेशन और जहनी दबाव बढ़ता है। तो मूंगफली में मौजूद ट्रिप्टोफान सेरोटोनिन के लेवल को बरकरार रखने में मदद फराहम करते हैं, जिससे किसी हद तक डिप्रेशन से बचा जा सकता है। इसीलिए माहिरीन का कहना है कि मूंगफली के इस्तेमाल से डिप्रेशन की बीमारी से बचा जा सकता है। तो लिहाजा इसको अपने मामूल में शामिल कर लेना चाहिए। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक मूंगफली का इस्तेमाल अल्जाइमर की डिजीज़ के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त समझा जाता है, क्योंकि इसमें नियासिन की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है जो कि अल्जाइमर की बीमारी को रोकती है और डिमेंशिया जैसे मसाइल से भी छुटकारा दिलाती है। लिहाजा इसका इस्तेमाल अल्जाइमर के पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन है। मूंगफली का इस्तेमाल वज़न के कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हाई इन एनर्जी होता है और लो इन कार्ब्स, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत कम होती है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। इस वजह से ये हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको LDL भी कहते हैं, उसको कम करते हैं। मूंगफली का इस्तेमाल गॉल स्टोन के पेशेंट में भी किया जाता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिनको भी गॉल स्टोन का इतना मसला ना हो। उनमें ये कोलेस्ट्रॉल को स्क्वीज़ करके उनके गॉल स्टोन को कम करती है, जबकि सीवियर किस्म के पेशेंट के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मूंगफली के इन 12 बेनिफिट्स को बयान करने के बाद अब हम इसके डिसएडवांटेजेस के यानी इसके नुकसानात के बारे में बात करते हैं। सम पेशेंट आर एलर्जिक टू पीनट्स, उनको इससे एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को पीनट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खांसी के मरीज़ कभी भी मूंगफली का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपकी खांसी मज़ीद बढ़ सकती है। मूंगफली चूँकि ज़मीन पर उगती है तो इसमें अक्सर फंगल प्लांट्स भी आ जाते हैं, जिसमें एफ्लोटॉक्सिन किस्म का केमिकल होता है और ये बहुत ही ख़तरनाक और जानलेवा बल्कि कैंसर काज करने वाला समझा जाता है। लिहाजा अगर इसको पानी में बॉयल किया जाए या फिर इसको रोस्ट कर देने से ये एफ्लोटॉक्सिन से निजात पाया जा सकता है, जिससे इसकी इस नुकसान से बचा जा सकता है। मूंगफली के हवाले से ये कुछ मालूमात थी जो इसमें हमने इसके ग़िज़ाई अज्जा और इससे मिलने वाले फ़ायदों और कुछ नुकसानात के बारे में बात की है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको इस सर्दी के मौसम में मूंगफली के फ़ायदे फराहम करेगी और साथ साथ में वो मरीज़ जिनके लिए ये ठीक नहीं है वो इससे बचने की कोशिश करें। हम आपको इसी तरह से हेल्थ के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, फूड के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल हेल्थ ज़रूर को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ मिलते रहें। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।